कक्षा 11वीं के हमारे सभी विद्यार्थियों का जो सुबह प्रश्न पत्र है, ठीक है, उसके लिए मैं आपको बेहतरीन सा एक सिंपल पेपर बताऊंगा। डंके की चोट पर कहता हूं मैं आपको कि ये प्रश्न पत्र यदि आप सोल्व करके जाते हो ना तो आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। मैंने लगातार आपकी तैयारी कराई है और बड़ी रिसर्च के बाद में ये प्रश्न पत्र आपको बता रहा हूँ। चलिए तो देर किस बात की है, फटाफट से शुरू करते हैं। हिंदी कविता का जो जागरण काल है वो किस युग को माना जाता है? भारतेंदु युग को। कबीर ने कुमार को किसका प्रतीक बताया है? तो कबीर ने कुमार को जो है ईश्वर का प्रतीक बताया है। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है। गोरा बादल की कथा। बेबी हलदार अपने मालिक को किस नाम से पुकारती थी? तो तातुस नाम से पुकारती थी। संचार शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? तो संचार शब्द की जो उत्पत्ति है ना वो आपकी चलना से हुई है। झोला जो है ना वो क्या है आपका? झोला एक तद्भव शब्द है। कवि पास का जो पूरा नाम है अवतार संधु पास। मैं लावारिस हूँ दबे हुए आदमी ने ये बड़ी मुश्किल से कहा। मरुभूमि में रेत की सतह से नीचे खड़िया पत्थर की एक पट्टी चलती है। डिकोडिंग जो है ना एनकोडिंग की उल्टी प्रक्रिया है। आदि कवि वाल्मीकि द्वारा जो कृत रामायण है वो एक महाकाव्य है। यहाँ पर अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। तो हे भूख मत मचल अक्क महादेवी आ उठी बैठे उन्हीं के। तो यहाँ से आएगा ठिये पर। राजस्थान की रजत बूंदे। तीसरे का आ जाएगा अनुपम मिश्र UAI। चौथे का मिलान हो जाएगा दैनिक भास्कर हेतु एजेंसी। बढ़िया से कंप्लीट करना है ना बच्चों को, बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है। मैं जो बता रहा हूँ वही क्वेश्चन आंसर आपके फंसेंगे, 100% श्योर मानिएगा इस चीज को। देखते हैं पद्मावत जो है किसकी रचना है, किस कवि की? तो मलिक मोहम्मद जैसी। मलिक ठीक है। माली दौड़ा दौड़ा किसके पास आया? चपरासी के पास। हो गया। अजंता की दीवारों पर बने चित्र को किसने बनवाया था? बौद्ध के भिक्षुओं ने। बौद्ध के भिक्षुकों ने। और भारत का पहला समाचार वाचक किसे माना जाता है? देवर्षि नारद को। नारद जी लिख दो। इस कवि की पहचान एक भीम धर्मी के रूप में होती है। तो शमशेर सिंह बहादुर। हो गया इतना। जहां कारण के होने पर भी कार्य ना हो वहां कौन सा अलंकार होता है? तो वो विशेषोक्ति अलंकार होता है। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाले भाषण को हम कहते हैं संवाद। ये कहते हैं संवाद। अब अगला है आपका सत्य और असत्य। तो पहले सत्य सत्य की बात करें। पहले हम सत्य सत्य की बात करें तो यहां से देख लीजिएगा। पहला है आपका असत्य, ठीक है। दूसरा सत्य है। तीसरा आपका असत्य है। चौथा जो है वो आपका राइट रहेगा। पांचवा आपका असत्य रहेगा। छठा आपका बिल्कुल एकदम राइट रहने वाला है। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 से आपका जो सॉल्यूशन है उसको अपन अच्छे से देख लेते हैं। यहां से अपन इसको कर देते हैं साइड में और सॉल्यूशन को समझते हैं। यहां से देख लीजिएगा। ये भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा गया है? ये हो गया आपका। छोटा कर दूं थोड़ा सा ताकि आपको सारी चीजें नजर आ जाएगी। ये हो गया इतना। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा और छोटा करना पड़ेगा, है ना? ये देखिए हो गया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर
7। यहाँ से देखिए नई कविता की विशेषताएं लिखनी है, तो ये नई कविता की विशेषता है। ये हो गया यहाँ पर मायके में आई बहन के लिए कवि का घर परिताप का घर क्यों है, ये हो जाएगा 7वां। यहाँ से अपना 7वें का 8वां हो जाएगा। ये संकलन 3 क्या है, कहानी के तत्व बताना है, देख लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 9 है, ये क्वेश्चन नंबर 9 का 8वां है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है, ये आपका इसका अथवा है। बढ़िया से अब तो सॉल्यूशन में दे रहा हूँ, प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है। अब ये देखिए थोड़ा सा बड़ा लिख दिया, थोड़ा छोटा कर लेना आप, है ना। बस थोड़ा सा बच्चों ने क्या है, जिनको नोट्स कराया वो थोड़ा डिटेल ही पढ़ा दिया था बच्चों को, तो ये थोड़ा दिन आप यहाँ से तीसरा पॉइंट मत लिखना। यहाँ से 11वां प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 11 का अथवा है संचार क्रांति क्या है। इसके बाद में ये इसका अथवा हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, अथवा। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, ये यहां से क्वेश्चन 13 का अथवा है कविता में ये, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 14 रहेगा। यहां से देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर आपका अथवा निपात शब्द किसे कहते हैं स्पष्ट कीजिए। इसके बाद में आपका ये अंतर रह गया क्वेश्चन नंबर 15 का, यहां से हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 16 है आपका। बढ़िया से ये देखिए रचनाएं करनी है, केवल अपने एमपी बोर्ड में रचनाएं आती है। भाव पक्ष हो गया है, कला पक्ष हो गया, साहित्य में स्थान। यहां से देख लीजिएगा ये रचनाएं हो गई, भाव पक्ष हो गया।